दोस्तों अभी हम लोग रेनबो बुक का चौथा चैप्टर आई हैव अ ड्रीम पढ़ रहे हैं और इससे पहले हमने 3 वीडियो बना दिया है। मीन्स फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में हम लोगों ने 3 वीडियो बनाया हुआ है जिसे आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, राइट। और अभी हम लोग 4th पार्ट बना रहे हैं, राइट। तो आप लोग कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे पढ़ने के बाद और समझने के बाद अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, राइट। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पैराग्राफ नंबर 13 से। आई हैव अ ड्रीम दैट one day even the state of Mississippi, a desert state sweltering with the heat of injustice and oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice। यहाँ मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब अपने लोगों को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि उनके पास एक सपना है। एक दिन क्या होगा, ये जो स्टेट है ना, मिसिसिपी जो राज्य है, जो एक मरुस्थल स्टेट है, मीन्स मरुभूमि है, रेगिस्तान है। और ये जो रेगिस्तान जो है, मिसिसिपी जो एरिया है, ये जो स्टेट है मिसिसिपी राज्य, ये क्या हो रहा है, स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। मतलब इसमें जो अन्याय और अत्याचार है, इस अन्याय और अत्याचार का आग इसे क्या कर रहा है, तपा दिया है पूरा। कहने का मतलब ये जो डेजर्ट है ना, ये स्टेट ऑफ मिसिसिपी, ये एक मरुस्थल है और ये एक डेजर्ट स्टेट है। और स्टेट में रहने वाले लोग अन्याय और अत्याचार के आग में तप रहे हैं, राइट। वो कह रहे हैं विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन ओएसिस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस। एक दिन ये राज्य, एक दिन ये डेजर्ट स्टेट किस में बदल जाएगा, एन ओएसिस में बदल जाएगा। मतलब एक वेजिटेशन में बदल जाएगा, मतलब हरियाली आ जाएगी इस रेगिस्तान में, है ना। ये रेगिस्तान रूपी जो स्टेट है मिसिसिपी, इस राज्य में हरियाली आएगी। किसकी हरियाली आएगी, फ्रीडम, ओएसिस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, मतलब आजादी और न्याय की हरियाली आएगी, राइट। 40 नंबर पैराग्राफ। I have a dream that my 4 children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but the content of their character। यहाँ बोल रहे हैं कि उनके पास एक सपना है कि उनके जो 4 बच्चे होंगे, वो जो 4 बच्चे, ये 4 बच्चे मार्टिन लूथर किंग के नहीं, बल्कि वहाँ इनके जो कास्ट के हैं, इनके जो जाति के लोग हैं, इनके जो जाति के लोग हैं, राइट, जो निग्रो जाति के लोग हैं, उनके जो बच्चे होंगे, 4 बच्चे जो भी होंगे, एक दिन क्या होगा, वे लोग इस राष्ट्र में, इस नेशन में, है ना, जहां पर वे लोग का पहचान जो होगा, उनका जजमेंट जो होगा, उनको जज उनके कॉलर से नहीं किया जाएगा, उनके स्किन, उनके चमड़े के स्किन के कॉलर से उनको जज नहीं किया जाएगा, बल्कि उनके कैरेक्टर से, उनके क्वालिटी से उनको जज किया जाएगा। ये बात वो कह रहे हैं। कहते हैं आई हैव अ ड्रीम टुडे, मेरे पास एक सपना है आज। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे द स्टेट ऑफ अलाबामा whose governor's lips are presently dripping with the words of interposition and nullification। वो कह रहे हैं कि मेरे पास एक सपना है आज कि एक दिन ये जो अलाबामा स्टेट है, उस अलाबामा स्टेट का जो राज्यपाल है, गवर्नर है, उसके जो लिप्स है ना, वो बहुत बिगड़े हुए हैं, है ना। वो बड़ा ही हस्तक्षेप कर रहे हैं। हस्तक्षेप मतलब इंटरपोजिशन एंड नलिफिकेशन, बड़ा मतलब हम लोगों को हे की दृष्टि से देख रहे हैं, हमारे कार्य को ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमारे आवाज को लोग सुन नहीं रहे हैं, हम लोगों को इग्नोर कर रहे हैं,
बोल रहे हैं कि जो देश है, राष्ट्र जो है अलाबामा, उसका जो गवर्नर है वो लोग बिल्कुल हम लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, राइट। और उनका जो जीभ है, उनका जो ओठ है, वो कुछ भी नहीं बोल रहा है, चुपचाप सुन रहे हैं, राइट। एंड ही इज नॉट टेलिंग अ वर्ड, एक भी शब्द वो नहीं बोल रहे हैं, राइट। हम लोगों के फेवर में ऐसा मानो जैसे लगता है कि हम लोग उनके दुश्मन हैं। विल बी ट्रांसफॉर्म्ड into a situation where little black boys and little girls will be able to join hands with the little white boys and white girls and walk together as sisters and brothers। एक दिन क्या होगा, उसमें परिवर्तन होगा, यहाँ के सिचुएशन में परिवर्तन होगा, यहाँ के परिस्थितियों में सुधार होगी, बदलाव होगी। और वो बदलाव क्या होगा कि जो छोटे छोटे जो ब्लैक काले लड़के हैं, छोटे छोटे जो ब्लैक काले लड़कियां हैं, वो सब लोग एक साथ ज्वाइन करेंगे किसके हाथ को, विद द लिटिल वाइट बॉयज, मतलब छोटे छोटे जो वाइट लड़के हैं उनके, एंड छोटे छोटे जो वाइट गर्ल्स लड़कियां हैं उनके हाथों को एक साथ पकड़ करके एक साथ चलेंगे, एक दूसरे के साथ बहन बहन भाई भाई का व्यवहार करेंगे। मतलब सब लोग एक साथ एक दूसरे के साथ, है ना, भाई का रिश्ता, बहन का रिश्ता निभाएंगे। मतलब एक दिन अच्छा आएगा जो सब कुछ बदलेगा। 17 नंबर, आई हैव अ ड्रीम टुडे, मेरे पास एक सपना है आज। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे एवरी वैली शैल बी एग्जॉल्टेड। वो कह रहे हैं कि मेरे पास सपना है कि एक दिन ये जो घाटी है, हमारे जितने भी घाटी हैं, सबकी उन्नति होगी। एग्जॉल्टेड मीन्स उन्नति होगी, सब लोग बुलंदियों को छुएंगे। एवरी हिल एंड माउंटेन, हर एक पहाड़, हर एक पर्वत क्षेत्र, शैल बी मेड लो, सारे सब कुछ लो होंगे, मतलब नीचे आएगा। द रफ प्लेसेस विल बी मेड प्लेन, और जो खराब रास्ते हैं उनको ठीक किया जाएगा, समतल किया जाएगा। एंड द क्रुक्ड प्लेसेस विल बी मेड स्ट्रेट, और जो वक्र रास्ते हैं, क्रुक्ड मीन्स होता है टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, जो है टेढ़ा मेढ़ा जो जगह है वो क्या होगा, सीधा हो जाएगा। एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, है ना, ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड कहने का मतलब यहाँ पे भगवान का जो वैभव है वो हम लोगों को दिखेगा। शैल बी रिवील्ड, भगवान का जो आशीर्वाद है, भगवान का जो वैभव है वो सब उजागर होगा, दिखाई देगा। एंड ऑल फ्लेश शैल सी इट टुगेदर, ऑल फ्लेश कहने का मतलब सारे लोग, या फ्लेश मीन्स होता है मानव देह, मनुष्य का शरीर, मतलब सारे लोग देखेंगे क्या, एक साथ मिल करके कि ये सब बदलाव हो रहा है, राइट। सो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ रही होगी, राइट। थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, दौंक लग जाना है ना, वो इसलिए थोड़ा खांसी हो जा रहा था, ठीक है। लेकिन नो प्रॉब्लम, मुझे ऐसा आशा है कि आप लोग इसे समझ रहे होंगे, ठीक है। आपको बहुत हेल्प मिलेगा। थोड़ा खांसी वगैरह हुआ है लेकिन इसे टेंशन नहीं लेना है। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर पैराग्राफ ये कहता है, दिस इज आवर होप, ये हमारा होप है, ये हमारा आशा है। दिस इज द फेथ विथ विच आई रिटर्न टू द साउथ, और यही आशा है जिसके सहारे मैं साउथ में आया हूं। मतलब मैं साउथ में आ चुका हूं, मीन्स दक्षिण अमेरिका में, मतलब ये अमेरिका है, देखो दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, तो ये दक्षिणी अमेरिका में आए हुए हैं, अपने लोगों को जगा रहे हैं, निग्रो जाति के लोगों को वो एड्रेस कर रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भाई अपनी मांग के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा। विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू हीव आउट ऑफ द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर स्टोन ऑफ होप। कह रहे हैं इसी विश्वास के साथ, इसी भरोसे के साथ हम लोग योग्य बनेंगे। क्या करने के लिए, टू हीव, हीव मीन्स काटने के लिए, क्या, आउट ऑफ द माउंटेन, माउंटेन को काट करके। अब ये माउंटेन कौन सा माउंटेन है भाई, द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर, मतलब घृणा का माउंटेन। ये जो घृणा का जो पहाड़ है इसे हम लोग काट करके स्टोन ऑफ होप बनाएंगे, एक क्या बनाएंगे, आशा का एक चट्टान बनाएंगे, राइट। ये बोल रहे हैं, मतलब
वो जिस जगह पे रहते हैं ना, इतना घृणा हो रहा है इनके ऊपर, लोग इनको घृणित भाव से देखते हैं, इनको घृणा करते हैं। मतलब वो जो अमेरिका में जो वाइट लोग हैं, वाइट पीपल आर, दे आर जस्ट फीलिंग देम निग्रो एज लो पर्सनालिटी, है ना। कहने का मतलब घृणित व्यक्ति के रूप में समझ रहे हैं, नैरो माइंडेड उन लोगों को समझ रहे हैं, ठीक है। ऐसा इसमें बताया गया। तो बोल रहे हैं कि जो हम लोगों को घृणा की नज़र से देख रहे हैं, एक दिन वो हमें प्यार की नज़र से देखेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। विद दिस फेथ we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony। वो कह रहे हैं कि इसी भरोसा के साथ वो क्या करेंगे, ये जो जैंगलिंग डिस्कॉर्ड्स है, ये जो कलेश है, ये जो झगड़ा है, इसको ये क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, है ना, बदल देंगे। किसमें, अपने नेशन में। क्या बदलेंगे, इनटू अ ब्यूटीफुल सिम्फनी, कहने का मतलब सुंदर स्वर संगीत बनाएंगे। ये जो कर्कश वाली आवाज़ है, ये जो झगड़ने वाली आवाज़ है, कर्कश कैकाफोनी जो है ना, कानों को अप्रिय लगता है, इसको क्या करने वाले हैं, इसको चेंज करके ये अ ब्यूटीफुल सिम्फोनी, मतलब सुंदर सॉन्ग में कन्वर्ट कर देने वाले हैं, मतलब एक सुंदर गीत में कन्वर्ट कर देने वाले हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिए। राइट, बोल रहे हैं अ ब्यूटीफुल सिम्फोनी ऑफ ब्रदरहुड, कहने का मतलब ये जो ब्यूटीफुल सिम्फोनी ऑफ ब्रदरहुड, कहने का मतलब क्या है, ये जो ब्यूटीफुल सिम्फोनी ऑफ ब्रदरहुड यहाँ पे ये बताना चाहता है कि ये जो भाईचारे का स्वर संगीत यहाँ पे इस तरह का बदलाव होगा। मतलब जो कैकाफोनी है, जो कर्कश आवाज है, जो झगड़ा है, जो कलेश है ना, ये सब द्वेष, कलेश, ये सब दूर हो जाएगा और ये सब चेंज हो जाएगा भाईचारे में। कह रहे हैं विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर, हम लोग इसी फेथ के साथ एक साथ काम करेंगे। टू प्रे टुगेदर, हम लोग प्रार्थना करेंगे एक साथ। टू स्ट्रगल टुगेदर, हम लोग संघर्ष करेंगे एक साथ। टू गो टू जेल टुगेदर, हम लोग जेल भी जाएंगे एक साथ। टू स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टुगेदर, हम लोग आज़ादी के लिए लड़ेंगे एक साथ। नोइंग दैट वी विल बी फ्री वन डे, और ये जान करके कि एक दिन हम लोग आज़ाद होंगे। राइट, तो दोस्तों यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट जल्दी मैं बनाऊंगा, बाकी का जो भी पैराग्राफ है थोड़ा सा ये आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिएगा, इसे भी मैं जल्दी कंप्लीट करने वाला हूँ, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।